जहाँ सड़क क्या, यहाँ पर कोई आवाज़ भी नहीं आती गाड़ियों की। मेजर जनरल साहब की कोठी का मुख्य द्वार है। 4-5 दशक पहले ये इसकी परिकल्पना की गई। 50 साल तो हो ही गए हैं इसको, लेकिन अभी भी ये उसी तरीके से सुरक्षित और चमकती हुई दिख रही है। मेजर जनरल साहब के परिवार की तस्वीरें हैं और उनकी भी तस्वीरें हैं। और ये है जनरल साहब, आप देख सकते हैं ये तस्वीर कि व्यू का भी मज़ा लिया जा सकता है। ये बहुत बेहतरीन व्यू है यहाँ से। और ये पंखा देखिए कितने पुराने ज़माने का है। एक शॉट लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। आप सुन सकते हैं यहाँ सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट आ रही है। आप जंगल में मंगल कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। रामगढ़ की पहाड़ियों से मैं प्रदीप सौरभ। आज मैं इस पगडंडी पर आपको एक ऐसे ऐतिहासिक बंगले की ओर ले चल रहा हूं जहां सड़क क्या, यहाँ पर कोई आवाज़ भी नहीं आती गाड़ियों की। और दूर दूर तक यहाँ चारों तरफ जंगल है, वन्य जीव हैं यहाँ पर। और बेहद ही खूबसूरत बंगलो है। एक मेजर जनरल साहब का है और ये मेजर जनरल साहब और उनका परिवार फौज में बहुत सालों तक काम किया हुआ है। और ये आज से 40-50 साल पहले ये कोठी बनी थी, जब हर जगह यहाँ पर जगह उपलब्ध थी। लेकिन मेजर जनरल साहब ने ये स्थान को चुना और सचमुच ये बेहद खूबसूरत स्थान है। और ये इस कोठी को आज तारा डेल के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए सामने ये कोठी दिख रही है, कितनी खूबसूरत कोठी है। बंदरों की धमा चौकड़ी चल रही है, पूरा बंदरों का गैंग आया हुआ है। ये देख सकते हैं आप कि कितनी खूबसूरत कोठी है। अब इस कोठी में मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जनरल साहब का अजूबा है और सचमुच ये अजूबा है कि उस 40 साल 50 साल पहले इस तरह का मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा करना कितना संघर्ष का काम रहा होगा। लेकिन ये हुआ और ये सामने है। और बाहर से भी कितनी खूबसूरत है। पत्थर है, ऊपर ग्रीन रंग की रूफ है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी कोठी, और ये काफ़ी बड़े क्षेत्र के अंदर ये कोठी है जनरल साहब की। और इस कोठी के अंदर आपको मैं ले चलता हूँ। ये रिंगाल का बहुत विशाल पेड़ है यहाँ पर। और ये इस मेजर जनरल साहब की कोठी का मुख्य द्वार है। ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, ये लैंपपोस्ट पुराने ज़माने के। और अब इन सीढ़ियों से होते हुए मैं अब इस कोठी में प्रवेश कर रहा हूँ। इसे कॉटेज भी कहा जाता है। और सचमुच ये बेहद खूबसूरत कॉटेज है जो मुझे दिख रही है। ये इसका लॉन एरिया है और आपको और करीने से दिखाएंगे इसके लॉन एरिया को। ये लॉन, और अगर आप पेड़ के नीचे बैठने के शौकीन हैं तो यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। इस मेजर जनरल साहब की कोठी का ये बाहरी हिस्सा है। पुराने ज़माने की पुरानी फर्नीचर है यहाँ पर। यहाँ एक अच्छा सा लुक मिलता है, लुक एंड फील बोथ। ये देखिए कितना मज़ेदार है। अपने में ये बेहद शानदार। इस जंगल में इस तरह का कॉटेज होना भी एक अपने में एक बहुत
महत्वपूर्ण बात है वो भी आज से 4-5 दशक पहले ये इसकी परिकल्पना की गई और इसका निर्माण किया गया। और अब हम इस कॉटेज का जो मेन एंट्रेंस है उस मेन एंट्रेंस में आपको ले चलते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं ये शीशे और इसकी बनावट, इसकी शैली, और ये इसका मेन एंट्रेंस है। और मेन एंट्रेंस में लिखा है सारा डेल, 6,500 फीट एबव सी लेवल, 6,500 ऊंचाई पर ये कोठी मौजूद है। ये इसका एक रिसेप्शन है, क्योंकि अब जनरल साहब यहाँ रहते नहीं हैं, तो वो कोई एजेंसी जो है वो इसको एक होम स्टे कह लीजिए या होटल की तरह इसको चला रही है। और मेजर जनरल साहब अब इस दुनिया में भी नहीं है। तो होता क्या है कि आने वाली जो पीढ़ी होती है वो अपनी इस तरह की विरासतों के प्रति उपेक्षा का भाव रखती है। उनके बेटे हैं लेकिन वो कभी कदा आते हैं। लेकिन ये एक पार्लर एरिया है, और इस पार्लर एरिया जो है ये एक बेडरूम है इसके साथ। ये अटैच लेटरिन बाथरूम है और ये बेडरूम एरिया है, देख सकते हैं। और इसकी छत को खास तरह से देखिए, ये वुडन रूफ है और बहुत 50 साल तो हो ही गए हैं इसको, लेकिन अभी भी ये उसी तरीके से सुरक्षित और चमकती हुई दिख रही है। ये एक श्रृंगारदान है जो कि अपने पुराने होने के, अपना एंशियंट होने की कहानी बताता है कि ये जो श्रृंगारदान है, जो पहले घरों होते थे बड़े लोगों के, रईसों के, ये इस तरह के श्रृंगारदान वहाँ पर हुआ करते थे। ये एक रूम और ये इसका बाहरी हिस्सा, जहाँ पर आप अपने गेस्ट से यहाँ पर मिल सकते हैं और यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये इस रूम के साथ ये अटैच है, और वुडन स्टेयर, और यहाँ ढेर सारी तस्वीरें लगी हैं। ये मेजर जनरल साहब के परिवार की तस्वीरें हैं और उनकी भी तस्वीरें हैं। और ये है जनरल साहब, आप देख सकते हैं ये तस्वीर मेजर जनरल साहब की है, और ये उनके भाई, पिता और तमाम लोगों की ये तस्वीरें। ये मिसेस इंदिरा गांधी के साथ तस्वीर, काफ़ी पुरानी तस्वीरें हैं, इसीलिए ये तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट दिख रही हैं। और ये तस्वीर सूरज दिखाइएगा, ये तारा सिंह बल की पत्नी है, जो कि मेजर जनरल साहब की श्रीमती जी थी। और भी बीबी गिरी और तमाम बड़े राजनेताओं की तस्वीरें यहाँ हैं। सोनिया गांधी की तस्वीर ये आप देख सकते हैं। ये एक खास तरह की जो सीढ़ियाँ हैं, अपने में एक रोमांच देखकर पैदा होता है। ये शैंडिलियर्स देखिए, ये कितना पुराना शैंडिलियर्स है और कितना सजा के रखा गया है ये शैंडिलियर। और यहाँ एक बुक कॉर्नर भी है, और यहाँ पर बैठ के आप लॉबी में बैठ के आप पुस्तक का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ से व्यू भी देखिए कि व्यू का भी मज़ा लिया जा सकता है। ये बहुत बेहतरीन व्यू है यहाँ से। और ये जो व्यू है इस घाटी का, बहुत शानदार तरीके से ये
ये यहाँ पर इस कॉटेज के अंदर टोटल 6 कमरे हैं, 5, 4, 3, 2 और नीचे आपको हमने एक कमरा दिखाया। ये एक दूसरा कमरा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये भी एक कमरा है और ये इसकी भी रूफ देखिए, और ये पंखा देखिए कितने पुराने ज़माने का है। ये कोई भी चीज़ यहाँ पर अपने नएपन की ओर नहीं गई है, कोई आधुनिकता का उसमें लपेटा नहीं गया है। ये पुराने ज़माने के स्विच भी हैं, इनको देखिए, ये आज भी ये स्विच पुराने ज़माने के हैं। ये पूरा अधिकांश घर जो है बड़ी मात्रा में इसमें वुड का इस्तेमाल हुआ है। बेहद खूबसूरत रूप्स हैं और सीसीटीवी भी लगा है। ये देखिए सीसीटीवी भी लगे हैं इस पूरे परिसर के अंदर। और ये अब तकलूड नाम की कोई होटल चेन है, मेजर जनरल साहब के परिवार के लोगों ने उसको उनको दे दिया है और यहाँ पर कमरे वमरे भी उठाए जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप ये जो स्टेयर केस है और ये तस्वीर है। ये डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग स्पेस, और ये जो डाइनिंग टेबल भी है ये भी काफ़ी पुराने ज़माने की है। और इसी के साथ एक छोटी वाली बिलियर्ड टेबल पोलो कहते हैं, वो भी यहाँ पर लगी हुई है। ये आप टेबल देख सकते हैं। ये फ़िलहाल कवर्ड है क्योंकि यहाँ कोई गेस्ट वगैरह नहीं है, इसलिए ये टेबल आप देख सकते हैं कि आप इसको खेल भी सकते हैं और नहीं आता है तो इसको सीख भी सकते हैं। एक शॉट लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि शायद कभी जाए। ब्लैक गया और अंततः शॉट सही लगा। इसकी भी वुडन रूफ, ये इसकी विंडो ऊपर किस तरह से काटी गई है, आयरन का वर्क है, सैंडलियर्स। ये देखिए भी काफ़ी पुराना सैंडलियर है और सही मायने में ये हिस्टोरिकल एक बिल्डिंग है। ये इस कोठी का, इस कॉटेज का, इस बंगले का ये बाहरी परिसर है और ये हिमांशु जी मिल गए हैं और ये बहुत खूबसूरत रील बनाते हैं। और एक छोटी सी एक अपनी रील का एक नमूना यहाँ पर हमारे सामने। ये ताराडेल जो मेजर जनरल बल की कोठी है, ये उसका बाहरी हिस्सा है, बहुत खूबसूरत है। चिनार का वृक्ष जो कि आमतौर पर कश्मीर में पाया जाता है, लेकिन काफ़ी पुराना चिनार यहाँ है और फूल पत्तियों से इसको चारों तरफ से सजाया गया है। ये इसका ओपन एरिया है, यहाँ पर आप कुछ भी खा पी सकते हैं और धूप का आनंद उठा सकते हैं। और ये सुंदर सा झूला है और इस झूले में मैं झूलने का थोड़ा आनंद उठाऊंगा। और ये बचपन में जो झूला झूला है उसके बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि इस झूले पे फिर कभी बैठा हूँ, लेकिन आज ये ताराडेल में ये झूलने का एहसास मुझे मिला है। और ये इस डायरेक्शन से सूरज दिखाइए ज़रा, ये इधर से और खूबसूरत लग रही है ये कोठी। जनरल साहब की पसंद, उनके शौक
और उनकी परिकल्पना जो कि 40-50 साल पहले उन्होंने की थी, कितनी ज़बरदस्त परिकल्पना थी और कितना उनके अंदर कमिटमेंट था ऐसी जगह रहने का जहाँ पर कोई शोर ना आता हो। आप सुन सकते हैं यहाँ सिर्फ चिड़ियों की है चहचहाट आ रही है और अन्य वन्य जीव भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। और ये एक और हिस्सा यहाँ पर है, ये भी ओपन एयर है, अगर यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। इस परिसर के अंदर टेनिस कोर्ट भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है और ये एक ओपन एरिया है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये गज़ीबो है, यहाँ पर बोन फायर वगैरह का भी इंतज़ाम हो जाता है। और ये चूँकि बारिश के दिन हैं और बारिश के बाद माना ये जाता है कि पहाड़ों में बहुत लैंडस्लाइड वगैरह होती है तो लोग आते नहीं हैं, इसीलिए ये आज आप खाली खाली देख रहे हैं सब। और वैसे भी ये बहुत बताते हैं कि बहुत महंगा है, ये यहाँ सामान्य लोग नहीं आते हैं। ये गज़ीबो को आप देख सकते हैं, इसके अंदर टेबल चेयर लगा के वो ब्रेकफास्ट वगैरह भी शेयर किया जाता है। और चिड़ियों के पानी के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, तो उनके पानी पीने का इंतज़ाम भी ये दो कुएं नुमा दिख रहे हैं, ये चिड़ियों की पानी के इंतज़ाम के लिए। सामने धतूरे का फूल है, अखरोट का पेड़ है और भी खुमानी और पुलम वगैरह भी हैं। ये गुलाब लगाए गए हैं, बहुत खूबसूरत गुलाब लगे हैं, पूरे करीने से इनकी लैंडस्केपिंग की गई है। और लगता है कि एक एस्थेटिक, इस बंगले को बनाने में एक एस्थेटिक है। ये देखिए, ब्रिटिश आर्किटेक्ट कालीन मूर्ति टाइप का है जो उसका रिपेलिका है। और ये पूरा यहाँ से सूरज दिखाइए जरा बंगले को, यहाँ से भी देखिए इसकी जो खूबसूरती है वो उभर के आ रही है। यहाँ रहते हुए ये लगता है कि सचमुच आप जंगल में मंगल कर रहे हैं। और जंगल में मंगल की जो भी अवधारणा जिसने भी बनाई होगी, वो ये अवधारणा यूं ही नहीं है, यही है वो अवधारणा जंगल में मंगल की।